अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने बात करनी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन बच्चियों को स्टार्ट करना चाहिए जब उनकी एज 20 तक पहुंचती है, यानी कि अर्ली 20s में दे शुड स्टार्ट देयर सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन। उस टाइम तक ग्रोथ हो चुकी होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी होती है। सो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन इज़ यूज़फुल। सो 20s में आपने अपना ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ये होता है कि कब कब आपको ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वंस इन अ मंथ आपको अपना प्रॉपर ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है। सो अब वो टाइम मंथ में कौन सा होना चाहिए? सो वो टाइम मंथ में वो होना चाहिए जब आपके पीरियड्स एंड हो गए हैं और जस्ट एंड हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं और पीरियड स्टार्ट होने से पहले वाला जो वीक होता है, वो टाइम जो होता है उसमें ब्रेस्ट बहुत हार्ड होती है और ब्रेस्ट स्वोलन होती है और ब्रेस्ट जो होती है वो अभी टेंडर भी होती है, यानी कि आपको पेन भी फील होती है। सो उस टाइम में अगर आप ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो वो इतना यूज़फुल भी नहीं होगा और दूसरा आपको भी पेन होगी। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन आइडियली आपको अपने पीरियड्स एंड होने के बाद करना है। जो पीरियड्स कंप्लीट होने के बाद वाला वीक है उसमें आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है? सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की कुछ टेक्निक्स हैं। सो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी जो कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन को आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करेंगी, और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स भी मिलेंगी जिससे आप देख सकते हैं, और कुछ पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी जो आपको गाइड करेंगी कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करते हैं। सो उसमें पहली चीज़ तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के दो पार्ट्स होते हैं। सो पहला पार्ट ये है कि आपने इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन आप कैसे करेंगे? सो यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू हैव टू लुक फॉर द चेंजेस इन योर ब्रेस्ट। उसमें आप दो साइड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यू हैव टू लुक फॉर चेंजेस इन द साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट। एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है, एक निप्पल की शेप दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है, दूसरा आपकी निप्पल में कोई चेंज तो नहीं आई, अंदर की तरफ तो नहीं चला गया, इसके अलावा निप्पल के अराउंड जो एरिया है उसके अंदर कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, इस तरह ब्रेस्ट में कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, ब्रेस्ट की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, इस तरह कोई विजिबल कोई ब्रेस्ट में विजिबल लम्प तो नहीं फ़ील हो रहा, यानी कि किसी जगह पे कोई उभार सा तो नहीं फ़ील हो रहा। तो ये आपने इंस्पेक्शन में देखना है, यानी कि आप सबसे पहले यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ कि आपकी ब्रेस्ट में जो विजिबली जो सब नज़र आ रहा है वो ठीक है। दूसरा स्टेप होता है पैल्पेशन का, यानी कि यू हैव टू फील योर ब्रेस्ट। उसके अंदर आपको जो एग्ज़ामिनेशन करना है वो हम रिकमेंड करते हैं बेसिकली दो तरह की मूवमेंट्स में होना चाहिए। एक सर्कुलर मूवमेंट में, सो यू हैव टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट ऑल अराउंड इन सर्कुलर मूवमेंट विद द पल्प ऑफ योर फिंगर्स। सो आपने 4 फिंगर्स यूज़ करके आपने सर्कुलर मूवमेंट में पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। और जो दूसरा एग्जामिनेशन का मेथड होता है वो है वेज टाइप ऑफ मूवमेंट। उसमें आपने इसी तरह पल्प ऑफ फिंगर्स को यूज़ करके वेज शेप में आपने ब्रेस्ट को सारी तरफ से एग्जामिन करना है। एंड देन यू हैव टू कंपेयर वन साइड टू द अदर साइड ऑन पैल्पेशन एज वेल। जब आप फील कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपने दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। सो कंपैरिजन से ये होगा कि आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एक साइड पे कोई डिफरेंस है तो वो वाकई है या नहीं है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ऑब्वियसली अपनी एक्जिला का मुआयना करना है, यानी कि आर्म पिट का मुआयना करना है। बगल में कोई गिल्टी है तो उसको महसूस करना है। बगल में जो है गिल्टियाँ हो सकती हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो सकती हैं, इसलिए बगल का मुआयने के बगैर ब्रेस्ट का मुआयना कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह आपने कॉलर बोन के अराउंड आपका जो हिस्सा है ऊपर और नीचे का, उसका मुआयना करना है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेक के नीचे वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्वेलिंग हो सकती है, तो आपने ये चीज़ भी प्रॉपर्ली एग्जामिन करनी है। इसके अलावा जब आप पैल्पेट कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप फील कर रहे होते हैं, तो आपने निप्पल को प्रेस करके ये भी देखना है कि निप्पल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, और स्पेशली वो डिस्चार्ज ब्लडी तो नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू चेक योर निप्पल डिस्चार्ज। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ब्रेस्ट की जो लम्प्स होते हैं वो आपको इस तरह
اگر آپ یہ کھڑے ہوئے ایگزامینیشن کر رہے ہیں یا بیٹھ کے ایگزامینیشن کر رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے فیل نہیں ہوتے. سو کچھ لمس جو ہیں وہ صرف لیٹ کے فیل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے مسل کی جو وہ کی جو اس ٹائم پہ پوزیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لمس کو پرومیننٹ کر دیتی ہے. سو اسی طرح جو میں نے آپ کو ایگزامینیشن ٹیکنیکس بتائی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ جب سونے کے لیے جائیں تو لیٹ کے اپنا ایگزامینیشن اسی طرح سرکولر موومنٹ میں, ویل شیپ موومنٹ میں, ایکزیلا کا, نیک کا, سو آپ لیٹ کے بھی وہ اپنا ایگزامینیشن کریں. لیٹ کے جب آپ ایگزامن کریں گے تو اس سے آپ کی اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور کوئی چیز مس ہونے کے چانسز اور بھی کم ہو جائیں گے. سو دس واز آل اباؤٹ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. سو ہمارے ملک میں جہاں میموگرافی کی فیسلٹیز بہت تھوڑی سی جگہوں پہ ہے, جہاں پہ میموگرافی کی کاسٹ کی وجہ سے لوگ نہیں کراتے, جہاں میموگرافی ایز اے اسکریننگ ٹیسٹ گورنمنٹ فنڈ نہیں کرتی, گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, تو اس جگہ پہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ خواتین کو اگر وہ میموگرافی کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا معائنہ کریں, اور اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس آئیں. یا اس کے علاوہ جو اور چینجز میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں, گلٹی ہے, اسکن میں چینجز ہیں, نپل سے ڈسچارج ہے, کوئی نپل میں چینجز ہیں, بغل میں گلٹی ہے, گردن میں گلٹی ہے, تو ان سارے میں سے کوئی بھی چیز آپ کو فیل ہوتی ہے تو آپ آئیں. اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ خواتین جو کہ جن کو فیل بھی ہو جاتی ہے اور تب بھی وہ اس کو اگنور کرتی ہیں, اور میں آپ کو وجہ بتاؤں گی جو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ جب اگنور کرتی ہیں تو وہ کیوں کرتی ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے. تو ان ریزنز کو ہم ڈسکس کریں گے. کسی نے اپنا معائنہ کیا اور اس کو لمپ فیل بھی ہو گیا, اور وہ لمپ فیل ہونے کے باوجود اس نے وہ کسی کے پاس نہیں گئی اور اس نے کسی کو نہیں بتایا. سو وی ول ڈسکس دا ریزنس کہ وائی دس ہیپنس اینڈ ہاؤ کین وی ہیلپ ٹو ریڈیوس دس. اینڈ obviously early detection is the key to cure, so that's why we want کہ جیسے ہی کوئی چینج ہو تو ہم فوراً سے آپ ہمارے پاس آئیں, but this delay is a huge problem for us. So in the next video we are talking about the delay in the diagnosis of breast cancer. Thank you very much.